राधिका एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। उसके परिवार में उसके दादाजी, पापा और उसकी बुआ थी। माँ का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। एक दिन वो किचन में काम कर रही थी, तब उसके पापा ने आवाज़ लगाई, राधा, बेटा राधा। बुआ बाहर आंगन में बैठे माला कर रही थी। उतने में ही राधिका पानी का ग्लास लेकर बाहर आई और पापा को पानी दिया। पापा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। बोले, दीदी खुशखबरी है, अपनी राधा का रिश्ता तय हो गया है। लड़के वालों ने हाँ कह दी और इन्हीं 15 दिन में शादी के लिए कह रहे हैं। शादी के बाद लड़का अपनी राधा को लेकर दूसरे शहर में चला जाएगा। राधिका शर्माते हुए पैरों की तरफ देखने लगी। अरे लेकिन इतने कम समय में कैसे होगा सब कुछ? दीदी करना तो पड़ेगा, मैं हामी भर के आया हूँ। आज से 15 दिन बाद शादी है। उनकी कोई मांग जांच नहीं है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। हमें तो बस लड़की से मतलब है। राधा की माँ की चूड़ियाँ है, वो राधा को दे दूँगा और चैन लड़के को सगाई में पहना दूँगा। बाकी की तैयारियों के लिए पैसे कल बैंक से निकाल लाऊँगा। राधिका और बुआ के मन में तो जैसे विचारों का तूफान सा उमड़ रहा था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सारे रिश्ते नातेदार घर पहुंच गए थे। राधिका के पिता ने अपनी तरफ से शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी बेटी को किसी भी तरह से तकलीफ़ न हो, इसलिए उन्होंने अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी की तैयारियां की। शादी का दिन आया। राधिका की दिल की धड़कनें तेज थीं। पापा और बुआ को छोड़कर जाने से उसे बुरा लग रहा था। उसके बिना वो दोनों कैसे रहेंगे, वो यही सोचे जा रही थी। माँ जाने के बाद बुआ ने ही उसे माँ का प्यार दिया और पापा ने अपनी जान से ज़्यादा राधिका को माना। इसी बीच राधिका ने अपने पिता को आंसू पोंछते हुए भी देखा। भारी मन से वो फेरों के लिए खड़ी हुई और सारी वेद विधियों के साथ उसकी शादी आकाश से हो गई। आकाश दिखने में बहुत सुंदर था और राधिका को उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों की तरफ से हाँ होगी, पर आज उसकी और आकाश की शादी हो गई। अपनी लाडली बेटी को विदा करते हुए उसके पापा और बुआ की अवस्था बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। जैसे तैसे राधिका ससुराल पहुंची। स्वागत भी नई बहू का खूब ज़ोर शोर से किया गया। परिवार भी बड़ा था। आकाश के मम्मी पापा, आकाश के 3 भाई और उसकी पत्नियां और एक विधवा ताई। राधिका को इतने लोगों की आदत नहीं थी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। वो कैसे खुद को यहाँ इन सब में मिला पाएगी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। सास का स्वभाव थोड़ा कड़क था। शादी के समय से अभी तक राधिका और आकाश को एक दूसरे से बात करने का समय तक नहीं मिल पाया। दोनों एक दूसरे को चोर नज़र से देखे जा रहे थे। सारी पूजा विधि होने के बाद दोनों वैष्णो देवी गए और वहीं से फिर मनाली होते हुए घर लौटने वाले थे। जब लौट कर आए तो आकाश के भैया भाभी दोनों ही चिढ़ा रहे थे, लेकिन कितना भी चिढ़ा लो, आकाश के चेहरे पर तो एक हंसी तक नहीं आई और राधिका भी ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। दोनों के चेहरे की उदासी साफ नज़र आ रही थी। आकाश फिर जहाँ ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ 1 हफ्ते तक रुका और फिर यही काम लेकर आ गया। करीब 15 दिन हो गए थे उसे यहाँ लौटे हुए। आकाश और राधिका साथ घूमने जाते, अच्छे से बातें करते, लेकिन उनके चेहरे की उदासी नहीं जा रही थी। 2 दिन के बाद आकाश फिर से मेन ऑफिस ज्वाइन करने वाला था। उससे पहले उससे बात हो जानी चाहिए, ऐसा उसके बड़े भाई मुकेश को लग रहा था। कोई तो बहाना बनाकर मुकेश उसे अपने साथ हर बार की जगह पर ले गया। उन्होंने इधर उधर की बात न करते हुए सीधे ही पूछा, क्या बात है आकाश, तुम दोनों खुश क्यों नहीं लग रहे हो? ये सुनकर आकाश थोड़ा असहज हो गया। इतनी पर्सनल बात क्यों और यहाँ क्यों?
राधिका ने कुछ कहा क्या? नहीं भैया, उसने कुछ नहीं कहा। वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जीवन के सुखों का उपभोग कर पाएगी या नहीं पता नहीं। उसे बहुत परेशानी हो रही है। अरे आकाश, चिंता क्यों करते हो? यह सब ठीक हो जाएगा। उसे किसी डॉक्टर को दिखा लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मुकेश ने कहा। मुकेश ने आकाश को समझा तो दिया, लेकिन उसके दिमाग में विचार चालू थे। घर जाने के बाद मुकेश ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। तब वो बोली कि कल मैं अपने डॉक्टर के पास उसे ले जाती हूँ। कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी तो ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन रति राधिका को लेकर उसके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने राधिका से पूछा, तुम्हें पीरियड्स के समय कोई परेशानी होती है क्या? हाँ डॉक्टर, पेट में बहुत दर्द रहता है और वो भी करीब 8-10 दिन तक। बहुत वेदना होती है। तो ये सब कभी तुमने अपनी माँ को नहीं बताया? डॉक्टर, मुझे माँ नहीं है। हाँ, लेकिन बुआ है। तो उन्हें बताया तो वो कहती थी कि ऐसा होता है, इसलिए अनदेखा किया। कोई प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर? राधिका ने चिंतित होकर पूछा। फिर डॉक्टर ने कहा कि पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। जब डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे तब भी वो बहुत परेशान हो रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में पानी आ गया था। तब डॉक्टर ने रति से कहा, क्या आप इनके पति को बुला सकती हैं ताकि मैं सभी को एक बार में ही समझा सकूं? लेकिन बात क्या है डॉक्टर? मुझे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, गर्भाशय में थोड़ा मांस बढ़ गया है, जिस वजह से तुम्हें सारी परेशानी हो रही है। तुम्हारा छोटा सा ऑपरेशन करना होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधिका ने फ़ोन करके आकाश को और उनकी माँ को लेकर आने के लिए कहा। कुछ समय बाद आकाश और उसकी माँ अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी तो नहीं है ना? ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? इसका मतलब कहीं राधिका को कैंसर तो नहीं ना? अनेकों सवाल आकाश ने डॉक्टर से किए। देखिए, मांस कहीं भी शरीर में बढ़ सकती है, गांठ कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गांठ कैंसर ही हो। और ट्रीटमेंट के बाद में ही मैं कुछ बता सकता हूँ, और इसके लिए ऑपरेशन ही पर्याय है। दवाइयों से ये गांठ नहीं जाएगी। लेकिन डॉक्टर, ये हमें पहले क्यों नहीं पता चला? मतलब? तब डॉक्टर ने उसे आकाश को बीच में रोकते हुए कहा, देखिए, शादी से पहले घर वाले ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और इसके सिवाय अपने समाज में शादी से पहले अपनी बेटी को किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना पड़े तो उसका अलग ही अर्थ निकाला जाता है। इसलिए कोई भी डॉक्टर के पास जाना टालता ही है, और उसमें इन्हें माँ भी तो नहीं है। ऐसी परेशानी आना लाजमी है। राधिका एक कोने में खड़ी रो रही थी। तब उसकी सास कहती है, रो मत बहू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आकाश को भी अब राधिका की चिंता लगने लगी थी। तब आकाश पूछता है कि लेकिन डॉक्टर, इन सब का हमारी ज़िंदगी पर कोई असर होगा? देखिए, यहाँ सिर्फ मांस बढ़ा हुआ है, लेकिन बायोप्सी मतलब कैंसर की टेस्ट किए बिना मैं कुछ भी कह नहीं सकता। अगर कैंसर नहीं हुआ तो इसकी तबीयत में सुधार हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सही रहेगा। इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने पड़ेंगे और खर्च कितना आएगा? आकाश पूछता है। देखिए, वो सब तो आपको मेरी असिस्टेंट ही बता देगी, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इनका बहुत ख्याल रखना होगा, और पति से भी दूर। इतना कहकर डॉक्टर हल्की सी मुस्कुराई और घर जाते हुए आकाश और राधिका उसके मायके गए। सब कुछ पता चलने पर बुआ रोने लगी और राधिका के पापा भी थोड़ा घबरा से गए। राधिका अपने ससुराल पहुंची तो सास ने अपने पास बुला लिया और कहने लगी, देखो बहू, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ करूँगी। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी।
लेकिन तुम भी डॉक्टर ने जैसे बताया है वैसे ही अपना ख्याल रखो। अब तुम हमारी बेटी हो, हमारी जिम्मेदारी हो। और आकाश, अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखने की। शादी के बाद औरतों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे समय में पति ही उसके सबसे करीब का व्यक्ति होता है, इसलिए तुम्हें उसे समझा कर लेना होगा। दूसरे दिन आकाश और राधिका डॉक्टर के पास गए। ऑपरेशन कब करना है, कौन से टेस्ट और कब करने हैं, यह सब कुछ तय कर दिया गया। दोनों जब घर पहुँचे तो राधिका के पापा और उसकी बुआ आई थी। राधिका के पापा बोले, हम राधिका को अपने साथ ले जाते हैं। ऑपरेशन के 3 महीने बाद जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे छोड़ जाऊंगा। समधी जी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? अब राधिका हमारी जिम्मेदारी है, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी, आप विश्वास रखिए हम पर। पापा जी, राधिका ठीक होने तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा, इसलिए उसे यहीं रहने दीजिए और जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं खुद आ जाऊंगा उसे आपके यहाँ छोड़ने के लिए। आकाश अपने ससुर को समझाते हुए बोला, क्योंकि उसे भी इस बात का ख्याल था कि बुढ़ापे में राधिका के पापा और उसकी बुआ को राधिका की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। आकाश की माँ का अपनापन देखकर राधिका के पापा का गला भर आया। डॉक्टर के द्वारा बताए गए टेस्ट राधिका के शुरू हो गए और घर में भी राधिका का जितना बन पड़ता वो काम कर लेती थी, लेकिन उसकी जेठानियाँ उसे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। वे सभी कहती थी, तुम हमारी छोटी बहन जैसी हो, फिर अगर बहन बीमार हो तो हमारा भी कुछ फ़र्ज होता है ना, तुम्हारा ख्याल रखने का। ये सब सुनकर राधिका का मन भर आया और सोचने लगी कि ये सब माँ जी की सीख है, लोगों को बांध कर रखना, रिश्ते संभालना, घर के लोगों को संभालना, उनकी भावनाओं की कद्र करना। राधिका की सास को बेटी तो नहीं थी, लेकिन वो अपने बहुओं को बेटी जितना ही प्यार करती थी। ऑपरेशन होने पर प्यार परिवार राधिका के आसपास मंडराता रहता। हार कर डॉक्टर ने ही उन्हें बाहर जाने के लिए कहा और जब तक राधिका होश में नहीं आ जाती कोई उसके पास नहीं जाएगा, ऐसा कहा। ऑपरेशन अच्छे से हो गया था, लेकिन बायोप्सी की रिपोर्ट 6 दिन बाद मिलने वाली थी। राधिका पहले से अच्छा महसूस कर रही थी और भगवान की कृपा से बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आई। सभी ने राहत की सांस ली। आज 8 दिन छुट्टी लेकर आकाश राधिका के पास ही रहा, लेकिन उसे ऑफिस फिर से ज्वाइन करना था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और अब आकाश का राधिका को ऐसी हालत में छोड़कर जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन काम पर लौटना भी तो ज़रूरी था। रति और माँ जी ने 2 महीने तक राधिका का ख्याल रखा और फिर कुछ दिनों के लिए राधिका अपने मायके चली गई। 3 महीने सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आकाश और राधिका एक दिन डॉक्टर के पास गए। तब विवेक ने राधिका की तबीयत को लेकर कई सवाल किए, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो तो उसका ध्यान रखा जाए। तब डॉक्टर ने कहा कि अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुम आराम से राधिका को अपने साथ ले जा सकते हो। एन्जॉय योर मैरिड लाइफ। ये सुनकर राधिका और आकाश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। अब शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी की सही मायनों में शुरुआत थी और जिसे दोनों एंजॉय भी कर रहे थे। दोनों को ही एक दूसरे का साथ पसंद था। जब आकाश को समय मिलता तो बाकी घर वालों से दोनों मिलने भी आ जाते थे। देखते देखते शादी को 3 साल हो गए थे और अब घर वाले उनसे बच्चे की उम्मीद रखने लगे थे। लेकिन आकाश ने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि अभी 2 साल और नहीं, पहले मेरा प्रमोशन हो जाने दो और तनख्वाह बढ़ जाने दो, फिर इन सब के बारे में सोचूंगा।
देखा जाए तो राधिका को बच्चा चाहिए था, लेकिन आकाश उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। माँ जी भी राधिका की स्थिति समझ पा रही थी, लेकिन आकाश को समझाना उन्हें मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों बाद आकाश का ट्रांसफ़र फिर से उसी शहर में हो गया और राधिका की जान में जान आई, क्योंकि वहाँ वो एकदम अकेली पड़ गई थी। वह बहुत खुश थी, अब सभी के साथ रहने को मिलेगा, माँ जी और सभी के साथ खूब बातें करने को मिलेगा, यही सब सोच रही थी। सभी के साथ रहते रहते दोनों की शादी को 8 साल हो गए थे। फिर एक दिन रति राधिका को लेकर फिर से डॉक्टर के पास गई। तब आकाश को भी बुलाया गया। आकाश बोला, डॉक्टर कहीं मुझ में तो कोई दोष नहीं है ना, या इसमें हो, पहले भी इसी में प्रॉब्लम था। तब डॉक्टर कहने लगी, ऐसा नहीं होता आकाश, प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है और प्रॉब्लम हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। शुरुआत में कपल चांस लेना नहीं चाहते और 4-5 साल बाद सोचते हैं, तब तक शरीर को भी वैसी ही आदत हो जाती है और जब चांस लेने की सोचते हैं तो फिर ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। एक काम करते हैं, पहले हम नॉर्मल टेस्ट करवा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर ने आकाश को समझा तो दिया, लेकिन दोष उसमें भी हो सकता है, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। घर आकर वो राधिका से लड़ने लगा, उसे बिना वजह की बातें सुनाने लगा। तब रति और माजी ने राधिका का ही साथ दिया। तब रति कहने लगी, भैया ये कोई तरीका नहीं होता अपनी पत्नी से बात करने का, उसका ऑपरेशन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि दोष उसमें ही है, दोष आप में भी हो सकता है। अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो मैं भी अब तक माँ बन गई होती, लेकिन दोष मुझ में ना होकर आपके भैया में है। ये सुनकर तो आकाश हैरान सा रह गया, क्योंकि उसे ये कुछ पता नहीं था और रति गुस्से में आकर इतना कुछ कह गई और फिर रोने लगी। राधिका ने उसे हिम्मत बंधाई। माजी कहने लगी, ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक औरत ही गलत हो, एक पुरुष में भी कमी हो सकती है। पहले अपने टेस्ट करा लो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है और फिर जो किस्मत में होगा वही होगा। बच्चे को जन्म देना एक औरत के लिए पुनर्जन्म होता है, ये तुम कभी नहीं समझ सकते। वो तो अपने टेस्ट करा ही लेगी, लेकिन पहले तुम अपने टेस्ट करवा लो। अपनी माँ की रुद्रावतार देखकर आकाश ने आगे कुछ नहीं कहा। 8 दिन में दोनों के अपने टेस्ट करवा लिए और अच्छी बात ये निकली कि दोष दोनों में ही नहीं था। तब डॉक्टर ने कहा कि अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहिए, अब हम दवाइयाँ शुरू करेंगे। बस बात इतनी है कि थोड़ा सब्र रखिए, समय लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक होगा। राधिका और आकाश दोनों ही बहुत खुश थे कि वे माता पिता बन सकते हैं। घर पहुंचकर जब सभी को ये बात पता चली तो सभी बहुत खुश हुए। रति तो ये बात सुनकर खुशी से झूम उठी। वो हर महीने की चतुर्थी को निर्जला व्रत रखने लगी थी। उसकी ये कोशिश देख मुकेश के मन में भी बच्चा को लेकर भावनाएं पैदा हो रही थी। अब दवाइयाँ लेते लेते 6 महीने का समय बीत गया और एक दिन सुबह से ही राधिका को चक्कर आने लगे थे। उसे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन 2-3 बार यही सब फिर से होने के बाद रति और माजी उसे डॉक्टर के पास ले गई। राधिका की सोनोग्राफी हुई, प्रेगनेंसी तो फाइनल हो गई, लेकिन उसके खून में हीमोग्लोबिन बहुत कम था। माजी ने उसका खास ख्याल रखा। आकाश तो ये खबर सुनकर पागल ही हो गया। राधिका के लिए क्या करूं क्या ना करूं, उसकी ऐसी हालत हो गई थी। शाम को मुकेश एक प्यारी सी बच्ची को अपने साथ लेकर आया। रति कुछ पूछती उससे पहले ही वो बोला, मैं तुम पर और ज़्यादा अत्याचार नहीं कर सकता। अपने स्वाभिमान के सामने तुम्हें दुखी मैं नहीं देख सकता। मैं इतने दिनों से इसी काम में लगा था
आज से ये बच्ची अपनी बच्ची है। मैं इसे अनाथ आश्रम से लेकर आया हूँ। बस कल चलकर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है बस। इतना सुनकर रति की आंखों में आंसू आ गए। वो बच्ची सिर्फ 2 साल की ही थी और उसे देखकर रश्मि फूली समा नहीं रही थी। आज घर के सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया। माँ और बेटे दोनों ही स्वस्थ थे। आज सही मायनों में उनका परिवार घर के बच्चियों की किलकारियों से गूंज रहा था। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अर्ना स्टोरी डायरी के लिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय।